एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफ़ें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है। अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं ये सबसे बड़ा तो रोना और सबसे बड़ी तकलीफ दे अमल तो ये है, और इसको तबाह और बर्बाद करने में खास कीड़े आम सांप सारे PIA की जो फ्लीट है वो टोटल मिला करके 30 के आसपास है, और हमारी एयर इंडिया की फ्लीट है उसने अभी 500 नए प्लेन ऑर्डर किए हैं। ये भी एक कंपैरिजन में क्या पाकिस्तान से कंपैरिजन से मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था। इससे पहले भी आपको पता है कि PIA ने का जहाज़ मलेशिया में रोका गया था। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी, इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, ये चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया PIA के पास सिर्फ 31 हवाई जहाज है। इट हैज ओनली 31 प्लेन्स। तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि इट इज ए वेरी स्मॉल ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। PIA के पास सिर्फ 31 हवाई जहाज है। इट हैज ओनली 31 प्लेन्स। तो बड़ी हैरत हुई मुझे कि इट इज ए वेरी स्मॉल ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको पता है PIA ऑल्सो, उसका जोक तो सबको पता होगा ना, पेन इन द PIA। तो एक वो 31 सिर्फ 31 जहाज है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। डोमेस्टिकली वो सिर्फ 25-30 राउट्स है, और इंटरनेशनली इट गोज ओनली टू 30 कंट्रीज। तो मैं देख रहा था इट्स अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन, एंड आई थिंक क्योंकि उनके पास खुद की फ्लीट में सिर्फ 31 जहाज हैं, वो लीज करते हैं, दे लीज प्लेन्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो इन्होंने कुछ 707 शायद या 777 बोइंग्स लीज किए हुए हैं मलेशिया से, जिसके वो अभी तक पेमेंट्स नहीं किए। तो ये जो हवाई जहाज जो मलेशियन कोर्ट ने डिटेन किया है इज बिकॉज PIA ओज देम $4 million। बेसिकली किराया नहीं दिया उन्होंने। इट्स लाइक दैट। इतना बुरा हाल हो गया है PIA का कि इट्स अनेबल टू पे इट्स बिल्स। तो उसको अगर आप जाके देखें, एक तो यह है कि मलेशिया के अंदर पाकिस्तान का एक प्यारा जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसे हम सब्ज हलाली परचम के साथ जो दुनिया में ट्रैवल करता है उसकी बड़ी हम तारीफ़ें करते हैं। खैर हमारी एयरलाइन का तो कोई हाल नहीं है। अगर आप जहाज़ों के अंदर बैठे हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं ये ऐसे जहाज़ तो अफ्रीका में भी नहीं होंगे जिस तरह के हमारी PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हालात हैं। ये तो सिर्फ ट्रैवल करने से ही पता चल सकता है। बट द क्वेश्चन रिमेन्स दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है। आपको पता है कि IMF ने भी पाकिस्तान को स्नब कर दिया है, और IMF ने पाकिस्तान को ये स्नब किया, उन्होंने कहा भाई कि हम आपके डोमेस्टिक मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन आप थोड़ा सा तो अपने सियासी मामलात देखें। अभी देखें ना कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक इंटरवेंशन करने की कोशिश की। उन्होंने बात की है IMF के लीडरशिप से, और ये कहा है कि पाकिस्तान को जो है वो पैसे दिए जाएं ताकि हमारी जो इकोनॉमी वो PIA की जो फ्लीट है वो टोटल मिला करके 30 के आसपास है, और हमारी एयर इंडिया की फ्लीट है उसने अभी 500 नए प्लेन ऑर्डर किए हैं। ये भी एक कंपैरिजन में क्या पाकिस्तान से कंपैरिजन से मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये वही तो मलेशिया है जो कुछ दिन पहले तक एक मुस्लिम उम्मा का झंडा उठा के घूम रहा था, पाकिस्तान के साथ कस्में खा रहा था, सऊदी अरेबिया को धोखा दे रहा था। आज एक प्लेन की वजह से या कुछ $1 million की वजह से ये मुस्लिम उम्मा भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। I don't think that हर issue पर religious identity becomes an issue. I think कि वो जो plane इन्होंने rent किया है that's from a private source, and the private source is saying कि भाई ठीक है, मैं भी मुस्लिम उम्मा हूँ, I will rather use the plane for Malaysians than for Pakistanis. Why is the owner of the plane going to incur any losses from Malaysia? Pakistan has become a burden. ना सिर्फ वो, मतलब मैं आपको पाकिस्तान का डेट के बारे में अगर आप बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। इससे पहले भी आपको पता है कि PIA ने का जहाज़ मलेशिया में रोका गया था। हम ये जो बार बार बात करते हैं जी, इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, ये चीज़ का हमें अपनी आवाम को बता देना चाहिए कि दुनिया में जो सारे का सारा जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप जो है वो इंटरेस्ट की बेस पे है। भाई भाइयों की जायदादों पर लड़ पड़ते हैं, भाई भाइयों के साथ जो है वो झगड़ पड़ते हैं। तो मुसलमान ममालिक क्यों पाकिस्तान की मदद करेंगे? पहले ही आप देखें ना, हमें आदत पड़ गई है टर्की की, हमें आदत पड़ गई है कतर की, हमें आदत पड़ गई है सऊदी अरब की, UAE के। जी वो कोई भी मसला होगा तो वो हमें एड्रेस कर लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है जनाब, देख लेंगे, देखी जाएगी, कोई उसकी जो है ना सतही खैरा नहीं। लेकिन अगर आप देखें कि मलेशिया का ये जहाज़ पाकिस्तान को रोकना, और ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दैट इज़ अ फ्लैग कैरियर ऑफ द कंट्री।
उसकी कभी वो जहाज गिर जाते हैं, कभी उनकी जो है वो मरम्मत हो। सबसे बड़ा तो रोना और सबसे बड़ी तकलीफ दे अमल तो ये है, और इसको तबाह और बर्बाद करने में खास कीड़े आम सांप सारे थे। वो कौन देख भी रही है, कोई कस्में खा के गोली की बहाना करके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई भाग के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जिसमें मैं निकाला गया था नदीम मलिक साहब, तब मेरी पार्टी भी बहुत तगड़ी थी। मेरे चेयरमैन साहब तो इतने तगड़े थे कि वो उनको नीचे देख देख की तरफ सोच भी नहीं रहे थे, और मैं तो उनको बचाने के लिए निकाला गया, उनकी सियासत और उनकी ज़िंदगी को। बाकी तो अपनी जान बचा के उनको फेंक फेंक के भाग रहे हैं, तो कौम सारा कुछ देख रही तमाशा। तो ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट। वैसे ही एक बड़ा मातम का समय है कि एक अच्छी प्रोग्रेसिव पार्टी इतनी ज्यादा जहांगीर तरीन की पार्टी के ऊपर राय दीजिए ना। जहांगीर तरीन की पार्टी के अंदर जो ये लोग जा रहे हैं, आप पोटेंशियली देखते हैं ये एक थ्रेट बनेगा तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए नदीम मलिक साहब, जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरा भी उनका एक बड़ा एहतराम और इज्जत का रिश्ता है। बड़ी 2000 luggage loss भी होता है, so they are not managing them very well, or they are not managing the economy very well. और उसमें भी मैं सुना कि I was reading, सुना क्या कह रहा हूँ, they are having lots of corruption issues, और वो corruption के मैं details तो मुझे नहीं मिले कि किस किस्म का corruption हो रहा है, are people flying for free और the elite basically planes को charter कर रहे हैं और pay नहीं कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन corruption के वजह से भी they are in debt, and partly because अगर वो फॉरेन प्लेन्स वगैरह लीज कर रहे हैं, देन दे हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, और उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ही नहीं है। सो दे आर इन अ रियली बैड शेप, एंड आई थिंक कि उसका सोल्यूशन तो है, बट आई डोंट थिंक वेदर द गवर्नमेंट हैज द करेज टू टेक इट, एंड द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल। आपको याद है कि एयर इंडिया को वापस टाटा को दे दिया था ना इंडिया ने, सो यू प्राइवेटाइज इट, एंड द होप इज के द प्राइवेट सेक्टर विल डू अ बेटर जॉब। लेकिन ट्रांसपोर्ट जैसी चीज को प्राइवेटाइज करने से प्रॉब्लम ये होता है, द फर्स्ट थिंग दे विल डू इज कैंसिल सर्विसेज टू दोज रीजन्स जहां पे लॉस ज्यादा हो रहा है। तो कई जगहों पे आपको सर्विस ही नहीं मिलेगी एयर अगर प्राइवेटाइज कर दें। सो दैट इज प्रॉब्ली द डिलेमा दे आर ट्राइंग टू डील विद। देखें क्या होता है।